दोस्तों, एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ और हम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मैं मम्मी की जगह सो गई फिर पापा ने मुझे मम्मी समझकर मेरे साथ। तो दोस्तों, इससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरी माँ पापा के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात पापा के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह रोज रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन मम्मी सोई हुई थी, तभी मैं मम्मी की चादर लेकर पापा के कमरे में चली गई। फिर जो पापा ने मम्मी समझकर मेरे साथ किया वह सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आंख खुली तो मैंने मम्मी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती थी। अक्सर ही सुबह मम्मी का ऐसा हाल होता था। समय पहले मैंने एक बार माँ से पूछा था कि आखिर वह पापा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। मम्मी जब भी उनके कमरे से निकलती, मम्मी का हुलिया बहुत ही अजीब होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। यह सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था और जैसे तैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा बाप आखिर मेरी माँ के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। मम्मी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब मम्मी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती थी और पापा जब कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान होती थी। देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल जवान हो, वैसे कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते और जैसे बहुत खुश हो। और मम्मी का हाल ऐसा होता था कि मम्मी पापा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। उनका नाश्ता भी मेरे हाथ उनके कमरे भेज देती, खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती या फिर बाथरूम में बंद हो जाती। मम्मी की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में मम्मी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी भी पापा को परेशान नहीं देखा था। वे हमेशा बहुत ही खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जो कि मम्मी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी भी पल मम्मी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते समय मम्मी के शरीर को कांपते हुए देखती थी। मेरा दिल कभी मम्मी से पूछूं कि पापा उनके साथ रात को ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर पापा के नाम पर मम्मी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। मम्मी पापा के कमरे में नहीं जाती थी बल्कि मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती पापा अपने कमरे में ले जाते थे और मम्मी मना करने की कोशिश करती, लेकिन पापा उनकी एक ना सुनते। पापा की आवाज़ में मोहब्बत होती थी, देखने वाला हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी पापा मम्मी को कमरे में ले जाकर यह कि उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी औलाद के लिए माँ को तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना तो पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी, ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी भी तरह अपनी माँ को पापा के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किस तरह पापा को मना नहीं कर सकती। पापा तो मेरे सामने मम्मी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं परीक्षा में पूरी तरह गई। मैंने मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरी दोस्त है राशि, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वह बार बार मुझसे पूछने लगी मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे मम्मी पापा के बारे में बता दिया। तुम्हारे पापा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? अचानक से सवाल किया। मैं उसकी तरफ देखने लगी, इससे क्या लेना देना, और मैं ना समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर सलोनी ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो मम्मी के चचेरे भाई आर्यन अंकल बैठे हुए थे। वे दोपहर को अक्सर हमारे घर आते थे। मम्मी की बचपन से ही उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मम्मी बताती थी वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर आर्यन अंकल दुबई चले गए और मम्मी की शादी पापा से हो गई। मम्मी की शादी को 17 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक या फिर मैं ही छोटी ना समझ थी, लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह मम्मी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है, वह मेरी माँ की तकलीफ की वजह है।
और इसी बात ने मेरे दिल में अपने बाप के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। आर्यन अंकल जी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और मम्मी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन मम्मी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। आर्यन अंकल के जाने के बाद मम्मी अक्सर मुझे कहती थी कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि आर्यन मिलने आए हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्हें मैं माँ को दिलासा देती कि पापा को कैसे पता चलेगा, पापा सुबह काम पर जाते हैं और रात को ही घर आते हैं। मुझे तो आर्यन अंकल बहुत अच्छे लगते हैं, वह हमेशा आते हैं, मम्मी का मूड अच्छा करके जाते हैं, मेरे लिए बहुत से सामान लेकर आते हैं। पापा की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर मुश्किल से होता था। मम्मी ना जाने क्या पापा जैसे जालिम इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही थी। रात में मैंने अपना और मम्मी का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में बाद पापा मेरे कमरे में आए। मम्मी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। पापा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो मम्मी ने दबी दबी आवाज में इनकार किया। आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं। चल ना प्लीज, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, वादा। पापा की आवाज मेरे कानों में पड़ी जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ही ऐसे कहते हो। मम्मी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, हमारी बेटी जवान है, वह 100 सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मम्मी ने पापा को जवाब दिया। पापा ने जबरदस्ती मम्मी का हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे घबराहट होने लगी। पापा मम्मी के साथ क्या करते थे, ये बात मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे लेकिन मम्मी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर रसोई की तरफ गई। मम्मी थोड़ी देर में बाहर आ गई थी। मेरे मन में बहुत सवाल थे। मम्मी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था। उन्होंने जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे सामने ही मम्मी ने सुबह सही जोड़ा पहना था, लेकिन अचानक फिर से मम्मी का आस्तीन कैसे फट गया। मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं भी उठकर पानी पीने आई थी। मम्मी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई सोने के लिए। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे मम्मी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी मम्मी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवाल को जुबान पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। वापस सुबह पापा तैयार होकर कमरे से निकलते थे जैसे कोई जवान लड़का। पापा की आमदनी कम थी लेकिन खुश मुस्कुराते रहते, काम पर तैयार होकर जाते। जैसे आदमी से नफरत महसूस हो रही थी। पापा के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग मम्मी के फटे हुए आस्तीन की तरफ था। स्कूल से घर वापसी पर मुझे आर्यन अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। आर्यन अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो। मैं इस कदर भावुक हो चुकी थी कि मैंने अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा है कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने बाप से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती, तो तुम दोनों उनकी जुर्म की चक्की में पिसती रहोगी, आर्यन अंकल ने कहा, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। पापा को छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने मेरे साथ कभी आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, फिर पापा को जालिम कैसे कहती। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे मम्मी और पापा के दरमियान क्या होता है। अंकल की बात सुनकर मैं गहरे समुद्र में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिसे मैं उन्हें जालिम करार देती। आर्यन अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए, अंदर आ गए। मम्मी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी। हमारे लिए गर्म खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और आर्यन अंकल मम्मी के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं सारा वक्त आर्यन अंकल की बात सोचती रही। मम्मी को पापा को कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। मम्मी जब मेरे पास रहती तो बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती। पापा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता। जिस दिन वह मम्मी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वह रोज़ाना से ज़्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन पापा मम्मी को फिर अपने कमरे में ले गए और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रहती हूँ। मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वह एक पैर जमीन पर घसीट घसीट बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है, तो कहने लगी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे पापा उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। मम्मी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर ना आई। मैं मम्मी को नाश्ता देने के बाद पापा के पास गई। उन्हें नाश्ता दिया तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं पापा के इस दोगली तबीयत पर हैरान रह गई थी।
पापा किसी तरह भी सख्त और जालिम नज़र नहीं आते थे। मैं पापा को नाश्ता देने गई तो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती और वह मम्मी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तो तुम्हारी माँ पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पापा की बात सुनकर मेरा खून खौल गया था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे मैं आए दिन देखा करती थी, लेकिन पापा से कुछ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। सोच लिया था कि पापा का पूरा सच जान कर रहूंगी और फिर अपनी माँ को पापा से आज़ादी दिलवा दूंगी। आर्यन अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन नाक नक्श में बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। मेरी माँ को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी माँ की चादर ओढ़कर पापा के कमरे में चली गई। पापा ने मेरे साथ क्या किया, कहानी के दूसरे भाग में जानिए।